तीन तिथियां कार्तिक मास के अंत की जो तीन तिथियां हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। वैसे तो 5 तिथियां ही महत्वपूर्ण हैं, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक। एकादशी के दिन भीष्म पितामह, जिन्होंने मृत्यु सैया पर पड़े हुए थे, बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, उस समय भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के गए थे, उनके पास प्रणाम करवाया था और प्रार्थना करवाई थी। तब भीष्म पितामह ने पांडवों को दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, भागवत धर्मान, विभागशः, इन सब धर्मों का वर्णन किया था। सब धर्मों का वर्णन किया था। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागशः, स्त्री धर्मान, भागवत धर्मान, समास अभ्यास योगतः, इन सब धर्मों का वर्णन जब पितामह ने किया था पांडवों के सामने, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए थे पितामह के ऊपर। भीष्म पितामह ने धर्म की व्याख्या करी, उपाख्यान, उपदेश किया पांडवों को, इससे भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, पितामह तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे मांग लो। बोले, बाणों की सैया पर भूखा प्यासा पड़ा हुआ हूं, और तो कुछ नहीं चाहिए। आज एकादशी है, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी उस दिन महाराज। आज एकादशी है, हम कुछ नहीं चाहते, हमें थोड़ा सा जल पिला दो बस। एकादशी प्रभु की प्रेरणा से पांडवों ने, युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह को जल पिलाया। उस दिन भगवान ने घोषणा कर दी, इन 5 दिन एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक पितामह को जो तर्पण करेगा, के लिए तर्पण करेगा, अर्घ्य देगा, मैं उस पर इतना प्रसन्न रहूंगा कि इनके लिए तर्पण करने वाले और अर्घ्य देने वाले को मैं अपना परम धाम दे दूंगा महाराज। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह का जन्म हुआ है, भीष्म पितामह का गोत्र है व्याघ्र गोत्र। सांकृत प्रवर है इनका। ऐसे महापुरुष हैं भीष्म पितामह। और एक चीज, इनके लिए तर्पण, इनके लिए अर्घ चारों वर्ण दे सकते हैं। ये नहीं कि उनके व्याघ्र गोत्र वाले ही देंगे, वो दें बहुत अच्छी बात है, पर भीष्म पितामह के लिए चारों वर्ण उनका तर्पण कर सकते, उनके लिए अर्घ दे सकते हैं। क्योंकि महापुरुष किसी के एक के नहीं होते हैं, महापुरुष तो सभी के होते हैं। सज्जन संत सभी के होते हैं। श्रेष्ठ जन किसी बागोड़ में बंधे हुए नहीं रहते हैं। अगर वो श्रेष्ठ हैं तो अपने आप ये दीवारें उनकी टूट जाती हैं। उनके क्रियाकलाप से, उनके व्यवहार में कहीं ये चीज दिखेगी नहीं। अगर वो महापुरुष, जन्मजात महापुरुष है, तो ये चीजें उसके क्रियाकलाप में कभी नहीं दिखेंगी महाराज। इसलिए पितामह का चारों वर्ण ही तर्पण कर सकते हैं, चारों वर्ण उनको अर्घ्य दे सकते हैं। चारों वर्ण इतना मात्र करके 5 दिन, कार्तिक के अंत के 5 दिन, इतना मात्र करके भगवान के परम धाम को प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं।